जो होता है अच्छे के लिए होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका एक मंत्री भी था जो कि बहुत बुद्धिमान एवं चतुर था। एक बार वह और राजा तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। तभी मंत्री के हाथ से तलवार छूटकर राजा के पैर में लग जाती है बंधु, और राजा के पैर की एक उंगली कट जाती है। तभी मंत्री बोला, चिंता ना करें महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मंत्री की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आ जाता है बंधु, और क्रोध में आकर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और कहा, ले जाओ इस मूर्ख मंत्री को, मेरी उंगली कट गई और कह रहा है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ले जाकर इसे जेल में डाल दो। राजा का आदेश था भाइयों। 4 सिपाही आए और मंत्री को पकड़कर ले जाने लगे। तभी मंत्री ने फिर से कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं था कि वह जेल में जा रहा है। वह खुशी से कैद खाने चला गया बंधु। ये सब देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि बड़ा अजीब आदमी है, जेल में जा रहा है और कह रहा है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस घटना को हुए काफी समय हो गया। तभी एक दिन राजा के मन में विचार आया कि आज हम अपने सैनिकों को साथ लेकर के जंगल में शिकार खेलेंगे, और वह जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल जाता है। तभी राजा की नजर एक हिरन पर पड़ती है दोस्तों, और वह उसका पीछा करते हुए जंगल में बहुत अंदर चला जाता है, और सैनिक पीछे रह जाने के कारण राजा उनसे बिछड़ जाता है। और उधर राजा उस हिरन का शिकार नहीं कर पाते हैं। उनका शिकार उनसे उस घने जंगल में कहीं खो जाता है, और राजा भी अपना रास्ता भटक जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि मैं अपने सैनिकों से बिछड़ चुका हूँ और मेरा शिकार भी मुझसे बचकर निकल गया है। तभी वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं बंधु। लेकिन तभी जंगल में रहने वाले आदिवासी उन्हें जाल डालकर कैद कर लेते हैं, क्योंकि वह जंगल उसके राज्य की सीमा से बाहर था। इसलिए राजा को साधारण मनुष्य समझकर वे अपने आदिवासी कबीले में ले गए। वो आदिवासी लोग पहले से ही एक मनुष्य की तलाश कर रहे थे ताकि वे अपनी कुल देवी को बलि दे सकें। इसलिए वे राजा को पकड़कर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को एक पेड़ से बांध दिया बंधु। राजा ने अपना परिचय दिया और प्रार्थना की कि मुझे छोड़ दो, पर वो लोग राजा की कोई भी बात समझ नहीं रहे थे। उन्होंने बलि देने के लिए उत्सव की तैयारियां शुरू कर दी। वे खुशी के मारे बड़े बड़े ढोल बजाकर जश्न मनाने लगे। उन्होंने राजा को नहलाया और नए वस्त्र व फूल मालाएं पहनाई, और फिर पूजा आदि करके बलि देने वाले स्थान पर ले गए। और जैसे ही वे बलि देने वाले ही थे, तभी कबीले के सरदार की नजर राजा की उस कटी हुई उंगली पर पड़ जाती है बंधु। ये देखते ही उसने सारे ढोल नगाड़ों को बंद करवा दिया और कहा कि हम इस मनुष्य की बलि नहीं दे सकते, क्योंकि इसका शरीर अधूरा है, अर्थात खंडित है। ये बलि योग्य नहीं है। ऐसे अधूरे मनुष्य की बलि देने से कुल देवी प्रसन्न की जगह क्रोधित हो जाएंगी, इसलिए हम इसकी बलि नहीं दे सकते। इस मनुष्य को छोड़ दीजिए, ये जहाँ से आया है वहीं पर इसे पहुँचा कर आओ। अंततः उन आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। तब जाके राजा की जान में जान आई, और फिर राजा रास्ता खोजकर अपने महल वापस लौट आया बंधु। महल वापस आने के बाद राजा अपने मन में विचार करने लगा, यदि उस दिन मेरे पैर की एक उंगली नहीं कटी होती तो आज उन आदिवासियों ने मुझे मारकर मेरी बलि चढ़ा दी होती। इसका मतलब उस मंत्री की बात सही थी कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तभी राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस मंत्री को कैद खाने से निकालकर मेरे समक्ष पेश किया जाए। तभी सैनिक मंत्री को जेल से निकालकर राजा के सामने लाए। तब राजा ने पूरे सम्मान के साथ उसका मंत्री पद वापस दिया, और फिर राजा ने मंत्री से कहा कि उस दिन मेरी उंगली कट गई और तुमने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये तो मेरी समझ में आ गया, लेकिन तुम पिछले 3 महीनों से जेल में थे, जिससे तुम्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसमें तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? राजा की इस बात पर वह बुद्धिमान मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं आपका प्रमुख मंत्री था और हमेशा आपके साथ ही
ही रहता था। अगर मैं कैद खाने में नहीं होता तो उस दिन भी मैं आपके साथ होता। उधर आदिवासियों ने आपकी कटी हुई उंगली देख करके आपको तो छोड़ दिया, लेकिन मेरा शरीर तो पूरा था और उस दिन मैं आपके साथ होता तो वो लोग निश्चित रूप से मेरी बलि चढ़ा देते। ये अच्छा हुआ कि मैं कैद खाने में था और उस दिन होने वाली घटना ने मेरा भी जीवन बचाया है और आपका भी। इसलिए जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, यदि हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि कई बार हम ऐसे समय से गुजर रहे होते हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ सच में बहुत बुरा हो रहा है या फिर हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो वक्त गुजरने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब हम महसूस कर पाते हैं कि उस समय जो कुछ भी हुआ था वो हमारे अच्छे के लिए हुआ था। यहाँ तक कि हम जीवन में घटने वाली हर घटना को अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारी बुद्धिमत्ता की भी एक सीमा होती है। हम किसी भी घटना के अच्छे या बुरे को केवल अपनी सीमित बुद्धि के बल पर नहीं समझ सकते। ये पूरी दुनिया कर्म के सिद्धांतों पर काम करती है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसे अच्छे फल की प्राप्ति होगी, उसके जीवन में खुशी और सुख शांति रहती है, और जिसने बुरे कर्म किए हैं उसे अपने जीवन में दुख भोगना ही पड़ता है। बंधु, तो यदि आप अपने जीवन में बुरे समय से गुजर रहे हैं तो याद रखिए कि समय बीतने के साथ आपके जीवन, आपके हीन कार्य के परिणाम समाप्त होते जा रहे हैं। ये प्रकृति आपको आपके बुरे कर्मों का परिणाम देकर निरंतर आगे धकेल रही है, और अगर आज आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो बहुत ही जल्दी आपको इसके अच्छे परिणाम भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, ये दुनिया हमारे किसी दुश्मन ने नहीं बनाई है, बल्कि उसने बनाई है जो सबका भला चाहता है। इसलिए हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो अपने अंदर से ये बात निकाल दें कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, और एक बात हमेशा याद रखिए, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो दोस्तों, यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल को अवश्य बढ़ाएं। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों।